साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 और क्लास 9 का पहला चैप्टर है जो सीबीएसई का चैप्टर 5 आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। When we look at temporary mount of onion या ह्यूमन चिक को हम लोग जो माइक्रोस्कोप से देखें तो we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। This region टेक अप माने समझे कि एक बड़ा सा भाग जो होता है उस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ घिरा होता है, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो इस लार्ज इनक्लोज रीजन में कुछ लिपिड्स भरे होते हैं। ये द रीजन टेक अप विथ लिटिल स्ट्रेन्स होते हैं। इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड भरता है और इट इज़ ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि एक साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड है जिसमें तरह तरह के आपके सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सारे के सारे जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं इन सब को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कितने क्या क्या फंक्शन करते हैं, इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, यानी याद रखेंगे, आप ध्यान देंगे कि हम लोग ने इक्योटिक और प्रोक्योटिक पढ़ा हुआ है। तो प्रोक्योटिक सेल वो होते हैं जिनका न्यूक्लियर तो अनडिफाइंड होता ही है, माने अब्सेंस डिफाइंड न्यूक्लियर होता है। साथ में आपके द मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स उसमें अब्सेंट होते हैं, यानी मेम्ब्रेन वाले सेल होते ही नहीं हैं। ठीक है, ऐसा समझिए कि मेम्ब्रेन वाले सेल होते ही नहीं है उसमें। और जो इक्योटिक होंगे वो इसके उल्टे नेचर वाला, मैंने उसके न्यूक्लियस डिफाइंड होते हैं और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये भी एक अंतर हो गया। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकेंगे कि इक्योटिक और प्रोक्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फिर से मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, याद रखिएगा। इक्योटिक मीन्स होता है अनडिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, और प्रोक्योटिक मन होता है डिफाइंड, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। प्रोक्योटिक मन होता है अनडिफाइंड न्यूक्लियस और इक्योटिक मन होता है डिफाइंड न्यूक्लियस। द सिग्निफिकेंट मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। वायरस एक एग्जाम्पल है, ये आपके प्रोक्योटिक में आता है। मेम्ब्रेन्स एंड हैंस नॉट सो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ। लाइफ उसके अंदर नहीं पाया जाता है जब तक कि वह किसी और अन्य के बॉडी में ना चला जाए। दूसरे के बॉडी में चल जाता है और क्या है कि उसी में सर्वाइव करने लगता है, उसके शरीर को होस्ट बना लेता है और अपने उसमें पैरासाइट बन के रहता है। जैसे अभी आपने सुना ही होगा कि कोविड-19 जो वायरस है ये शरीर में इंटर कर जाता है, लाइक इन्फ्लुएंजा टाइप से, सर्दी खांसी बुखार, और उसके बाद क्या है कि ये आपके शरीर को अपना घर बना लेता है और जब तक कि आपके जीवन को तबाह नहीं कर देता तब तक इसको करता है। इसका इलाज भी चल रहा है और लोग ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए उतने चिंता की बात नहीं है। बस साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे पास अब क्वेश्चन आंसर आ गया। हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास यानी कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ देखिए इक्योटिक और प्रोक्योटिक का डिफरेंस भी है जो हम लोग कल करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।